साथियों नमस्कार। आज उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 की जी मेरिट लिस्ट जो आए हुए करीबन एक महीना होने वाला है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी सवाल खड़े उठ रहे हैं कि अब जो है परिस्थितियाँ कितनी सामान्य हो रही हैं या विकट होती जा रही हैं अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लिस्टों का अभी टाइम से ना आना भी एक प्रकार से अभ्यर्थियों को मेंटली थोड़ा परेशान कर रहा है। अब देखते हैं विभाग इस पर कितनी कार्रवाई कर रहा है और कब तक जो है इस चीज़ को पूर्ण किया जा सकता है, क्योंकि देखिए जब तक का ये कोर्ट केस चलते रहेंगे तब तक का मेरे हिसाब से तो लिस्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक करके अगर बंदा ऊपर कोर्ट में जाता रहेगा तो कहीं ना कहीं हर एक के लिए अगर याचिकाकर्ताओं को अगर मौका देते रहेगी, कोर्ट अगर राहत देते रहेगी तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि ऊपर से उनको साफ साफ ऑर्डर मिल जा रहे हैं कि इनकी जो है सीट रिजर्व रखी जाए। और ब्रिज कोर्स वालों का मामला जो चल रहा है विभाग में वो भी जो है अभी फ़िलहाल कोर्ट में ही अटका पड़ा है, अभी ऐसा कुछ अनुमति मिली नहीं है फ़िलहाल। ठीक है। दूसरा एक चीज़ और देखने को मिली है कि जो अभ्यर्थी कह रहे थे कि सर जांच की बात बता दीजिए, जांच कहाँ तक पहुंची। देखिए जांच कुछ कुछ ज़िलों में जो है हो चुकी है और कुछ कुछ ज़िलों में अभी भी जो है चलायमान है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है टाइम तो लगेगा इन चीज़ों में। ठीक है, क्योंकि कागज़ आएंगे फिर वहाँ से वो पोस्ट करेंगे वापस आना, तो इस चीज़ों में टाइम टेकिंग तो है। ठीक है, बाकी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है कि कब तक होना है, होगा, टाइम लगेगा, हित आपके ही पक्ष में आनी है चीज़ें। बस ये है कि जो अभ्यर्थी सही है उसके साथ गलत ना हो, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसको और परेशान करेगा आगे के लिए। ठीक है, बाकी जो गलत है उसके साथ तो गलत होना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख लेंगे भले आप भर्ती के तहत आप अंदर तो आ जाएंगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछली वाली जितनी भी भर्तियां अभी हुई हैं उसमें जितने भी अभ्यर्थी थे वो उनकी जांच अभी चल रही है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं वो लोग अंदर आ गए हैं, उसके बाद भी अब जो है उनके ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि आप लोग जो है अपने कागज़ और उनका स्पष्टीकरण हमें दीजिए, आपने क्या क्या कागज़ लगाए थे और किस यूनिवर्सिटी जब आपने करा था उस टाइम पे, और वहाँ पर स्थायी निवास के प्रमाण पत्र मांगे गए थे या नहीं गए थे। तो इन जो विभाग में आने के बाद भी जो है आप ये नहीं सोच सकते कि आप बच जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रोसेस और ये प्रक्रिया आप पर चलती रहेगी। दूसरा ये बताइए कि आपका पेपर कैसा गया सीटेट का। सबसे पहले तो मैं ये पूछना, मेनली मेरा आज वीडियो बनाने का मुद्दा ही ये था कि सीटेट का पेपर कैसा रहा। आप लोग जो अभ्यर्थियों ने भरा था, मे बी ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि कुछ ही अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने काउंसलिंग भी कराई और जिन्होंने फॉर्म भी भरा होगा, तो बहुत चांसेस कम रहेंगे। तो फिर भी बताइए कि आपका जो है सीटेट का वाला जो सीटेट फर्स्ट का जो ये पेपर था जो प्राइमरी के लिए होता है, कैसा गया आप लोगों का। क्योंकि सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि पेपर जो है काफ़ी हार्ड था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड था, मतलब ये कहने का सुनने में आ रहा है कि पेपर थोड़ा हार्ड था। और कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों का ये कहना था कि हम जहाँ पर जितने सवाल हम कर पाए बस उतने ही कर पाए, और कहीं 30 या 20-25 सवाल तो हमारे लगभग छूट ही गए थे, मतलब हम लोग वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा पेपर आया था, लेंदी पेपर था। बाकी इस बार ऐसा था कि थ्योरीज़ वगैरह से सवाल ज़्यादा पूछे गए थे, तो स्टेटमेंट वाले सवाल भी काफ़ी देखे गए थे। तो इस चीज़ के लिए आपको जो है काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि सीटेट का लेवल जो है दिन प्रतिदिन जो है हाई होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले जो अब जुलाई में जो फॉर्म आएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसका लेवल और बढ़ेगा आगे, क्योंकि आप देख रहे हैं सीटेट भी एक अच्छा खासे पेपर की ओर आगे बढ़ चुका है। पहले इतने अभ्यर्थी नहीं होते थे, अब सीटेट भी हर कोई सीटेट के फॉर्म भर ही रहा है लगभग जो एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहता है। तो सीटेट का जो पेपर है आप लोग जो है इसकी तैयारी में जुट जाइए। अभी जो हो गया सो हो गया, अभी आपके पास अच्छा समय है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी आने वाले 3-4 महीने आपके पास पड़े हैं, आप यूटेट और सीटेट की तैयारी आप कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग की आप चाहें तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मैं मैथ और रीजनिंग की तैयारी आपको करवा सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप पेडागोजी की तैयारी किसी एक अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या कोई एक अच्छी बुक लेके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सीटेट के लिए आप मेनली PYQs को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए जितना हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करेगा ना आपके लिए एक थीम सेट कर देगा कि आपको पेडागोजी के सवाल किस तरह से हल करने, क्या उनकी एक अप्रोच रहती है उन्हें सॉल्व करने की, और आंसर किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे बेटर यही रहेगा, PYQs ज़रूर सॉल्व करिए। ठीक है। दूसरा, जो अभ्यर्थी उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड SI की तैयारी करना चाहते हैं, या उत्तराखंड DLED की तैयारी करना चाहते हैं, या उत्तराखंड RO ARO
ठीक है, या उत्तराखंड बीपीडीओ, इस टाइप की तैयारी अगर वो लोग करना चाहते हैं तो वो मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं उन्हें मैथ और रीजनिंग की तैयारी करवा सकता हूँ अगर आप बताएंगे। तो धीरे धीरे मैंने जो है सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट्स वीडियो, शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस डालनी शुरू कर दी अपने चैनल पे। आप चाहें तो आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि देखो करना तो आप ही को है। आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी से भी सीखिए, किसी एक, मेरा मानना तो ये है कि आपको किसी इधर उधर की चीज़ों में फंसना नहीं चाहिए, सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना चाहिए। कोई कह रहा है कि ये अच्छा है, कोई कह रहा है वो अच्छा है, सिर्फ आप देखो पढ़ाने वाले सभी अच्छे होते हैं, आप बस एक टीचर को फॉलो कीजिए और एक बुक को फॉलो कीजिए, बस उसी को पढ़िए। एक्स्ट्रा बुक मत लेंगे। होता है ना कि हमारे पास हिस्ट्री की या पॉलिटी की कोई एक बुक होगी, हम सोचते हैं कि यार उसके पास तो यार मैं ये भी ले लेता हूँ। ये कभी नहीं करना। आप एक बुक पढ़िए, ज्ञान सभी में एक ही होता है, आप उसी बुक को फॉलो कीजिए, कहीं मत भटकिए। और मैं बता रहा हूँ आपका चयन 100% होगा अगर आप एक ही बुक को फॉलो करते हैं और कॉन्टिन्यूस आप उसे पढ़ते हैं, रिवाइज भी करते हैं। 110% आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ से, जॉब से रिलेटेड या किसी अन्य चीज़ों से रिलेटेड अगर आप परेशान होते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनली भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि जो प्रत्यावेदन लिस्ट की बात चल रही है वो कहीं ना कहीं उसमें भी काम चल रहा है। विशेष शिक्षा के जो पद आए थे जिलों में, कुछ ही जिलों में आए थे, तो वो अभ्यर्थी जो है अभी परेशान ना होइए, प्रत्यावेदन की लिस्ट पर आपका काम चल रहा है। कहीं ना कहीं प्रत्यावेदन की लिस्ट जो है कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगी। और बाकी जो है विद्यार्थी जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, आप थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। वेटिंग की लिस्ट आने के चांसेस हैं, फिलहाल तो अभी सुनने में ऐसे ही आ रहा है, चांसेस हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जांच प्रक्रिया में कुछ अभ्यर्थी ऐसे पाए जाते हैं जो गलत होते हैं तो उस पर वेटिंग लिस्ट निकलना 110% तय है, ठीक है। बाकी परेशान नहीं होना है, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। भर्ती तो चलते रहेगी, साइड बाय साइड फोकस आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब पे करना है, चाहे वो शिक्षक के रूप में मिले या किसी और विभाग के रूप में मिले। तो इसीलिए आप फोकस ऑन योर पढ़ाई, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।